लड़का उसे समझाता है बहुत, लेकिन लड़की समझने के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जाना है तुम्हें कहीं भी। लड़का आखिर उस लड़की की ज़िद के आगे अपने आप को मजबूर कर लेता है और वहीं पे एक छोटा सा मेडिकल डाल लेता है जिसे वो चला रहा है। लड़की और लड़के की मोहब्बत को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत जितनी पुरानी होती जाती है उतना उतना कच्चे कान की होती जाती है। क्योंकि लड़की के कान कोई भरने लगा था, कहने लगा था कि क्या है उस लड़के के पास, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा मेडिकल है, भले ही क्या कमाता होगा उससे, तेरी ख्वाहिशें तेरी आरज़ुएं कुछ पूरी नहीं कर सकता, क्यों उसके पीछे अपना टाइम ख़राब कर रही है। लड़की लोगों की बातें सुनती और इस लड़के से लड़ने लगती, कहती कि तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचते, तुम कुछ आगे करने का क्यों नहीं सोचते। लड़का बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए तो छोड़ के बैठा हूँ, वरना शायद। दोनों की लड़ाई झगड़े कंटिन्यू चलते रहते हैं। लड़की दूसरों की बातें सुनती है और लड़के को आके उससे लड़ाई करती रहती है। लड़का उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही हो। लड़की हर वो काम करना स्टार्ट कर देती है जो चीज़ के लिए लड़के ने उसे मना किया था, उससे कहा था कि पर्दे में रहने के लिए, लेकिन लड़की नहीं रहती। लड़का जब समझाता है तो बोलती है कि मैं क्यों रहूँ पर्दे में। लड़का बोलता है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्दे में रहो, बस मैं आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। किसकी नज़र कैसी होती है नहीं पता है, बस मैं आपको हिफाजत में रखना चाहता हूँ। लड़की इस बात को समझ ही नहीं पाती, बस उल्टी बहस करते रहती है। फाइनली एक दिन लड़की का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुमने मना क्यों नहीं किया। लड़की बोलती है कि आप परेशान मत हो, जब लड़के वाले आएंगे ना तो मैं उनके सामने ऐसे जाऊंगी कि वो मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो आपकी हूँ और मैं उनके सामने सज धज के नहीं जाऊँगी। लड़का ये बात सुन के खुश हो जाता है कि लड़की उनके सामने ऐसी नहीं जाएगी जिससे वो लोग पसंद करेंगे। और लड़का बोलता है कि सच में आप मेरे लिए सब करोगे। लड़की कहती है कि हाँ, भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लड़के वाले उसे देखने आते हैं तो बहुत अच्छे से सच के सवर के उनके सामने जाती है और होता क्या है, लड़की को पसंद कर लिया जाता है। जब लड़का कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ है, लड़की बताती है कि मुझे पसंद करके चले गए, लेकिन आप डरो मत, अभी तो सिर्फ पसंद किया है, आगे अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, मैं उन्हें मना कर दूँगी। लड़का रोता है, कहता है कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेना अच्छे से। फिर होता ऐसा है कि लड़के को देखने, उसके घर को देखने के लिए लड़की वाले जाते हैं और वहाँ पे देख के वापस आते हैं। तब लड़का फ़ोन करके पूछता है कि क्या हुआ, मना हो गया, टूट गया रिश्ता, तुम्हारे घर वाले गए थे ना, अभी क्या हुआ है। लड़की बताती है कि हाँ, उस लड़के को पसंद कर लिया है घर वालों ने मेरे लिए। लड़का बोलता है कि क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर एक पल तक नहीं रह सकता। 4 साल की हमारी मोहब्बत है और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और तुम्हारे सारे घर वाले मुझे पसंद करते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि तुम्हारा मेरा रिलेशन है, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लड़की बोलती है कि मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे मत समझाओ और तुम मुझे लेक्चर देने मत बैठना। लड़का बोलता है कि क्या बोल रही हो तुमने तो कहा था कि तुम सच के नहीं जाओगी, पर तुम उतनी ज़्यादा सच के गई उन लोग के सामने। तुमने कहा था कि तुम मना कर दोगी, लेकिन तुमने मना भी नहीं किया। लड़की इस बात पे लड़के से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और फ़ोन बंद कर देती है। फिर लड़की का कॉल आता है तो ये बताती है कि मेरी मंगनी तय हो गई है और तुम्हें मेरी मंगनी में आना है। लड़की के पैरों तले जैसे कि ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लड़की का बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसके घर वाले उसकी मोहब्बत नहीं समझ सकते, लेकिन जिससे उसने मोहब्बत की है, जिस लड़की ने उससे मोहब्बत की है, वो उसे नहीं समझ रही है।